हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से रिलेटेड करीबन 140 प्लस क्वेश्चन को हम यहाँ देखेंगे। झारखंड का हिस्ट्री, ठीक है, ये एक सीरीज़ के रूप में हम हर क्लासेस में डिफरेंट टॉपिक को देख रहे हैं। जैसे ऐतिहासिक परिचय देख रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल में देख रहे हैं झारखंड को, फिर जो झारखंड में धार्मिक आंदोलन था जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसे हमने देखा। प्राचीन काल में झारखंड को देखा, मध्यकाल में झारखंड को देखा, और साथ ही अब क्या देखने वाले हैं, झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश को यहाँ हम देखने वाले हैं। फिर देखेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, फिर इसी तरह बारी बारी से आपको मिलते रहेंगे। तो आइए, कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन हो जाए। अगर नहीं होता है तो पार्ट 1 एंड 2 के रूप में इस टाइप से आपको मिल जाएंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य की प्रक्रिया झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए कि किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो थी वो शुरू की गई थी। ऑप्शन आप लोगों को पॉज करके खुद से पढ़ लेना है और आंसर दे देना है, कोशिश करना है। उसके बाद तो आंसर यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट टिक करके बता देंगे कि दिस इज द आंसर, और ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने में टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। तो वो कौन थे? ठीक है, तो वो थे रीता मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया। ऑप्शन देख ले। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, सूतिया पाहन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सूतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा। नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा, तो उन्होंने रखा सूतिया नागखंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सूतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था। तो सूतिया नागखंड का प्रथम राजा जो है वो था सूतिया पाहन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सूतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था। तो सूतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था, तो वो था मदरा मुंडा। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहला कि ये सूतिया नागखंड का प्रथम राजा तो वो थे सूतिया पाहन, और दूसरा सूतिया नागखंड के अंतिम राजा कौन थे, तो वो कौन थे, तो वो मदरा मुंडा थे। ठीक है, दोनों याद रहेगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो नागवंशी राज्य की स्थापना जो है वो प्रथम शताब्दी में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की। तो नागवंशी राज्य की स्थापना, ऑप्शन आप लोग देख ले किसने की, तो वो किए हैं फनी मुकुटराय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रथम नागवंशी राजा कौन था। तो प्रथम नागवंशी राजा थे फनी मुकुटराय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, नागवंशी शासक फनी मुकुटराय की राजधानी थी। तो फनी मुकुटराय की राजधानी जो थी वो थी सुतियाम्बे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जे रीत के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 10वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, नागवंशी शासक फनी मुकुटराय का राज्य कितने परगनों में विभाजित था। तो ये विभाजित था 66, ठीक है, 66 परगनों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता था। नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता था। तो आंसर क्या है, फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, फनी मुकुट राय का विवाह निम्न में से किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ था। ऑप्शंस देख ले। ठीक है, तो पंचेत राजघराने की राजकुमारी से हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
पंचेत राज्य स्थित था। पंचेत राज्य जो है वो स्थित था, तो ये स्थित था नागवंशी राज्य के पूर्व में। नागवंशी राज्य जो है उसके पूर्व में ये स्थित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। फनी मुकुट राय ने पंचेत राज्य की सहायता से किस राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी? तो वो कौन सा राज्य था? तो क्योंझर राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है क्योंझर राज्य स्थित था। क्योंझर राज्य जो है वो स्थित था कहाँ? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, नागवंशी राज्य के दक्षिण में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? नागवंशी राज्य के दक्षिण में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? फनी मुकुट राय का दीवान था, तो कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भव राय श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? ठीक है, गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया। किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को, ठीक है, आश्रय प्रदान किया? तो किसने? तो फनी मुकुट राय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? तो बागदेव सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था? किसके शासनकाल में? तो प्रताप राय के शासनकाल में पलामू किले का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। प्रताप राय ने अपने राजधानी को सुत्याम्बे से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया? सुत्याम्बे से चेंज कर दिया, ठीक है, बदल दिया, ठीक है। और कहाँ चेंज किया? किसको बना दिया या कहाँ किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया? तो वो कौन सा था? वो था चुटिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 21 चुटिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी किस नागवंशी राजा ने? ठीक है, कर्ण की उपाधि, तो वो कौन थे? तो वो थे भीमकर्ण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नागवंशी राजाओं द्वारा धारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थी? ठीक है, ये किस राजवंश से प्रभावित थी? ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कलचुरी राजवंश। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कलचुरी राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? बरवा की लड़ाई में, तो भीमकर्ण ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरवा की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण ने बरवा के साथ साथ पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो टोरी पर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? ठीक है, भीम सागर का निर्माण जो है वो करवाया था, तो वो कौन है? तो वो है भीमकर्ण। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को निम्न में से किस देवी देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? ठीक है, भीमकर्ण को एक देवी देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी। किस देवी या देवता की? तो आंसर क्या होगा? वासुदेव की। ठीक है, वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। चलिए आगे। ओके, वासुदेव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया? खुखरा को अपनी राजधानी बनाया, तो भीमकर्ण ने। नेक्स्ट, निम्न में से किसके आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को खुखरा स्थानांतरित कर दिया था? ठीक है, किसके आक्रमण से बचने के लिए? तो मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नागवंशी राजा लोदी वंश के समकालीन था? लोदी वंश के समकालीन कौन थे? तो प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण, यानी उपरोक्त सभी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? किसके विद्रोह से त्रस्त था? तो ये घटवार के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कहाँ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया था? कहाँ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना लिया था? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तमाड़ के राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रतापकर्ण की मदद निम्न में से किसने की थी? तो किसने की थी? तो किए थे बाघदेव ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, खरवार आंदोलन ने प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बाघदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला था? तो पुरस्कार के रूप में इन्हें मिला था कर्णपुरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासनकाल में कोराम्बे को किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी? ठीक है, कोराम्बे में है ना, कोराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी? ऑप्शन देख ले, तो किस भगवान की गई थी? तो विष्णु की गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? तो इन्होंने किस मत का? तो इन्होंने किया था वैष्णव मत का, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, राम शाह निम्न में से किसके समकालीन थे? ऑप्शन देख लीजिए, राम शाह किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे बहादुर शाह प्रथम के समकालीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन थे? यदुनाथ शाह जो है नागवंशी शासक, वो किसके समकालीन थे? तो वो समकालीन थे फर्रुखशियर के। ठीक है, फर्रुखशियर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया था?
ठीक है। यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सर बुलंद खां को। ठीक है, सर बुलंद खां। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। सर बुलंद खां के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? कहाँ स्थानांतरित कर दी? कहाँ कर दी? ठीक है, तो कर दिया पालकोट में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? 1 मिनट। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? शिवनाथ शाह के शासनकाल में निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था? किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था? ठीक है, तो किसने किया था? तो वो थे फखरुद्दौला ने। ठीक है, किसने किया था? फखरुद्दौला ने। तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए। ओके, फखरुद्दौला। नेक्स्ट, फखरुद्दौला के आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने कितने रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया? कितने रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो इन्होंने 12,000 रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया। ठीक है, किसे? तो फखरुद्दौला, ठीक है, के आक्रमण के पश्चात कितने रुपए मालगुजारी शिवनाथ शाह ने देना स्वीकार किया? तो 12,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी, तो वो थे उदयनाथ शाह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? नागवंशी शासक उदयनाथ शाह निम्न में से किसके माध्यम से मुगल सूबेदार अली वर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान करता था? किसके माध्यम से? तो माध्यम कौन थे? तो विष्णु सिंह थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, उदयनाथ सिंह के शासन के समय विष्णु सिंह निम्न में से कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ के शासक थे? तो ये थे रामगढ़ के शासक, ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? निम्न में से, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। निम्न में से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी बना? उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी बना, तो वो कौन बना? तो वो है श्याम सुंदर शाह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण किया था? तो उन्होंने झारखंड के रास्ते बंगाल में आक्रमण किया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। जब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया तब बंगाल का सूबेदार कौन था? ऑप्शन आप लोग देख ले। तो बंगाल का सूबेदार कौन था? तो वो था अली वर्दी खां, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? किस वर्ष? तो ये है 1742 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुजी भोसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया जिसकी शिकायत अली वर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की थी? ठीक है, अली वर्दी खां ने मराठा पेशवा
बालाजी राव से की थी? क्या? तो शिकायत की थी। रघुजी भोसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो इसकी शिकायत जो है वो अली वर्दी खान ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की थी। किस वर्ष? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1743, 1743 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बालाजी राव निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? तो किस रास्ते से होकर बंगाल गए थे, किस स्थान से होकर? तो वो है राजमहल से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। बंगाल पर आक्रमण करने के बाद रघुजी भोसले निम्न में से झारखंड के किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौट गए? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मानभूम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था? ठीक है, नागवंशी मतलब किस नागवंशी शासक के समय जो जमींदारी प्रथा थी उसका उन्मूलन कर दिया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? सरननाथ शाह। ठीक है, किसके टाइम पे? तो सरननाथ शाह के समय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दोईसागढ़ से सतरंजी यानी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थानांतरित किया? तो कौन है वो? एनीनाथ शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था? किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था? तो वो थे एनीनाथ शाह, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, नागवंश की राजधानी व उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा मिलान जो है वो गलत है? जैसे सुतियांबे, तो क्या वो नागवंश की राजधानी थी? ठीक है, नागवंश कोई शासक और उनकी राजधानी के बारे में, तो सुतियांबे, फनी मुकुट राय। ठीक है, देखिए नागवंश की राजधानी और उसके संस्थापक के संदर्भ में गलत है। जैसे सुतियांबे फनी मुकुट राय ने स्थापित किया था, या दोईसा दुर्जन शाह ने, पालकोट यदुनाथ शाह ने, या रातूगढ़ जो है वो कौन है? तो सरननाथ शाह। तो कौन सा गलत है ये बताना है। राज्य और उसके संस्थापक के संदर्भ में गलत मिलान है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, यानी रातू माफ कीजिएगा। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 58 क्या है हमारा? देखिए, छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में कौन शामिल नहीं था? नागवंशी शासकों में शामिल नहीं था। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो कौन शामिल नहीं था? तो ये विक्रम कर्ण जो है वो शामिल नहीं थे, बाकी देख सकते हो आप। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था? पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा रक्सेल वंश ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, रक्सेल स्वयं को क्या मानते थे? रक्सेल जो थे वो स्वयं को क्या मानते थे? तो वो राजपूत मानते थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, रक्सेलों का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ था? किस क्षेत्र से हुआ था? ऑप्शन देख ले, आंसर क्या हो जाएगा? राजपूताना क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है, रक्सेलों के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? ठीक है, सर्वाधिक, उनके रक्सेल के शासन के समय पलामू के किस जनजाति की? तो आंसर क्या हो जाएगा? खरवार की।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस वंश ने रक्सेलो को अपदस्थ किया था? ठीक है, किस वंश ने अपदस्थ कर दिया था? तो वो कौन थे? तो चेरो वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है, क्या है? रक्सेलो के पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक थे। खरवार जनजाति के शासक थे, कौन थे? कौन थे वो? तो वो थे प्रताप धवल, ऑप्शन नंबर ए। रक्सेलो के पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक थे प्रताप धवल। आगे देखिए, ठीक है, ठीक है, प्रताप धवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? चेरो वंश की, रक्सेल की तो इन्होंने चेंज कर दी, चेरो वंश, तो चेरो वंश की स्थापना किसने? एक मिनट, ओके, चलिए, ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भागवत राय, ऑप्शन नंबर डी। चेरो की स्थापना किसने की? भागवत राय ने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसने? भागवत राय ने की चेरो वंश की स्थापना। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है कि चेरो वंश की स्थापना कब की गई थी? किसने की वो तो हमने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ने हैं कि कब की गई थी। तो कब की गई है, ऑप्शन देख ले, कब की गई? 1572 ईस्वी में। ठीक है, 1572 ईस्वी में की गई स्थापना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा चेरो वंशीय राजा बहादुर शाह, जहादार शाह, फर्रुखसियर के समकालीन था? ठीक है, कौन सा चेरो वंशीय राजा? तो वो कौन था? तो वो था साहेब राय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है कि निम्न में से साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, तो उत्तराधिकारी कौन है? तो वो थे रंजीत राय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, रंजीत राय के शासन काल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? ठीक है, मुगल सूबेदार पलामू आया था। बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? तो वो कौन है? तो वो है सर बुलंद खां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सर बुलंद खां से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सर बुलंद खां से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो किस क्षेत्र पर? तो इन्होंने किया था टोरी क्षेत्र पर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा? कब तक रहा? ऑप्शन देख लिए, तो कब तक रहा? तो ये 1722 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया? रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया किसने? तो वो है जय कृष्ण राय ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जय कृष्ण राय से कर वसूल किया? किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जय कृष्ण राय से कर वसूल किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? फखरुद्दौला ने। ठीक है, बिहार के फखरुद्दौला सूबेदार ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 74, बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने चेरो राजा जय कृष्ण राय से कितना रुपए सालाना कर वसूल किया था?
तो 5,000 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है 1733 में बिहार का सूबेदार बनने के बाद अली वर्दी खान ने चेरो राजा से कितने रुपए सालाना माल गुजारी निर्धारित किया? सालाना कितना रुपया माल गुजारी निर्धारित किया? तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है 5,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक मुझे यही वीडियो एंड करना चाहिए। ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। और जैसा अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगा, ठीक है, मतलब इसी के बाद आएगा जस्ट अगले दिन, तो वो पार्ट 2 के रूप में आ जाएगा। हमने यहाँ टोटल 75 क्वेश्चन देख लिया। आने वाला वीडियो जो रहेगा कल जो अपलोड होगा उसमें भी करीबन 75 के आसपास बोल सकते हो, यानी मैंने बोला 140 प्लस है, तो करीबन 146 क्वेश्चन टोटल है, ठीक है। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कल का पार्ट में, कल जो वीडियो अपलोड होगा उसमें आप लोग देख लोगे पार्ट 2 में। यही वीडियो एंड करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो जिनको देखना है वो कल देख लीजिएगा पार्ट 2 में। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।